अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जन स्वराज के जो प्रणेता हैं, जो इसके निर्माता हैं, वो प्रशांत किशोर जी हैं। जब से जन स्वराज की स्थापना हुई है, उस समय से ही हम प्रशांत किशोर जी को विभिन्न इस पर फॉलो कर रहे हैं। और उसका जब फॉलो करें तो उनका जो विचार था, उनका जो थॉट था इसके स्थापना के पीछे, उसकी पूरी जानकारी हमें मिली और उस जानकारी से हमें बहुत प्रभावित भी हुए। और उसके बाद उससे जुड़ने का बनाया कि हाँ, अगर मौका मिलेगा इससे जुड़ेंगे। तो इसके पीछे, स्थापना के पीछे हम लोग, मुझे लगता है उद्देश्य जो है, पहला उद्देश्य ये है कि इसका उद्देश्य बहुत व्यापक और बहुआयामी है, बहुत तरह का है। खासकर इसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देते हैं कि आम आदमी में, आम बिहारियों में राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए पहला उद्देश्य तो यही है। दूसरा उद्देश्य ये है कि आज की राजनीति में ऐसे लोगों को शामिल करना जो योग्य हैं और जो अच्छे लोग हैं, जो इससे दूरी बना के रख रहे हैं, उनको राजनीति के महत्व को समझाते हुए उनकी भागीदारी का लाभ लेने के लिए समाज को कैसे हो, इसके लिए उन्होंने ये संकल्प लिया। इस उद्देश्य से ये दो उद्देश्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। एक सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, समाज के अच्छे और योग्य लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए। क्या अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी जन स्वराज? हाँ, जैसा आप अपने भाषण में प्रशांत जी बोलते रहते हैं, और जैसे वो घोषणा किए हैं 2 अक्टूबर को, आगामी 2 अक्टूबर को जन स्वराज जो एक अभियान, सामाजिक अभियान है, वह अभियान एक राजनीतिक अभियान में तब्दील हो जाएगा। और उसकी घोषणा हो चुकी है, जो राजनीतिक पार्टी में 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा होगी। और उन्होंने अपना उद्देश्य बतलाया है कि बिहार के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि हम राजनीतिक रूप से जब उसमें शामिल होंगे तभी हम बिहार को कुछ दे सकेंगे और लोग, अच्छे लोगों को उसमें शामिल कर सकेंगे। ये उन्होंने घोषणा की है कि अब हमारा उद्देश्य है बिहार के 243 सीट पर जो आगामी चुनाव होगी, उस चुनाव में हम भाग लेंगे। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी एक योग्य और पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। क्या होगा, प्रभावी और दूरदर्शी नेता होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? जो चीज़ ज़रूरी है, एक आदमी को राजनीतिक समझ उसके पास अच्छी हो, और दूसरी हो जिस क्षेत्र में वो राजनीति कर रहे हैं उस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति, उसका सामाजिक बनावट, उसकी पहचान हो। हम सबको पता है कि आज 2 साल के अधिक दिनों से भी वो बिहार के विभिन्न जिलों के पदयात्रा पर है, और उस पदयात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों से उसकी ज़रूरत के बारे में, बिहार की जो आवश्यकता है उसके बारे में, और अच्छे लोगों की खोज के लिए, जो अच्छे लोग बैठे हुए हैं उनको उस दहलीज से बाहर करके इस राजनीति की जो मुख्य धारा है उसमें लाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है उनके पास हुआ कौशल है। ये भी पता हम लोगों को है कि वो, उनकी पहचान जो असल है वो चुनावी रणनीतिकार के रूप में हुई। और हम सभी जानते हैं कि आज के जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 2014 में प्रधानमंत्री के ये उनको सांसद बनाने में और उनको पार्टी को जिताने में उनकी महती भूमिका हुई, उनकी रणनीति उसके पीछे है। और आज भी देश के कई राज्यों में जो सरकार चल रही है, उनकी कंधों पर ही सवार होकर वो सरकार वहाँ पर बनी है। इसलिए हमें पता है कि वो योग्य हैं, उनके पास कौशल है, और उनकी दृष्टि जो है दूरगामी है, लोककारी है। इसलिए हमें लगता है और हमें पूरा विश्वास है कि वो दूरदर्शी नेता साबित हो सकेंगे। क्या राजनीति के माध्यम से जन स्वराज में अच्छे लोगों की एंट्री होगी? जन स्वराज के जो संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं, वो एक बार नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इस अभियान का, कई उद्देश्य हैं, उसमें एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि ऐसे लोग जो योग्य हैं, जिनकी राजनीतिक समझ भी है,
लेकिन कुछ कारण से उस राजनीतिक विचारधारा में, उस राजनीति के जो उसमें नहीं शामिल हो रहे हैं, वो उन्हें ये क्या कहते हैं, उद्बोधित कर, उनको उत्साहित कर, अपने विचारों से प्रभावित कर उनको राजनीति के विचार मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। कि जब तक राजनीति में ऐसे लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीतिक शुचिता कायम नहीं हो सकेगी। तो राजनीतिक शुचिता को कायम रखने के लिए भी और उसे आगे बढ़ाने के लिए भी अच्छे लोगों का राजनीति में शामिल होना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। और इस मुहिम के द्वारा, जन स्वराज अभियान के द्वारा प्रशांत किशोर जी इसकी खोज में लगे हुए हैं और हमें लगता है कि ये खोज में वो उनका प्रयास जो है उनका 100% जो है पूरा हो रहा है और जो बचा खुचा वो भी पूरा हो जाएगा। और आगामी चुनाव में जो अच्छे लोग हैं, इनकी समझ अच्छी है, राजनीतिक समझ है, सामाजिक सोच है, जो समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो प्रशांत किशोर से जुड़कर इस काम को कर सकेंगे।